Hello everyone, hope you all are doing good. So today I'm here with the next class of PS Stat Paper 2 Science जिसमें हम NCERT का एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है हीट। ठीक है जी। और ये चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ आपको। ठीक है, रिटन नोट्स थे और अब हम करेंगे NCERT के थ्रू, जैसे कि हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं NCERT के थ्रू। ठीक है, अब देखेंगे एनसीईआरटी में कुछ सब पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनमें से पेपर आता ही आता है। सो आज हम हीट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, बाकी चीज़ों पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में, हम सबको पता है, और कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं हम समर में। ठीक है, मतलब मोस्टली जो विंटर्स में हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं और जो हमारी समर्स होती हैं उसमें हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, मतलब लाइट कलर पहनते हैं। ठीक है, क्यों पहनते हैं यही क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड क्या है हमारा ये सारा चैप्टर है। तो सबसे पहला हम आएंगे एक्टिविटी पे। ठीक है, क्योंकि इस एक्टिविटी से हमें बहुत कुछ पता चलता है और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये टेबल का तो कोई काम नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है, बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊंगी और आपको कंसेप्ट फटाफट से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक एक्टिविटी करवाई गई जहाँ पे 3 टम्बलर्स लिए गए, A, B एंड C। ठीक है, 3 टम्बलर्स ले लिए। जो A है उसमें कौन सा पानी डाल दिया, ठंडा पानी डाल दिया, और गर्म पानी डाल दिया C में, हॉट वाटर किस में डाल दिया, C वाले टम्बलर में। फिर इन दोनों को मिक्स करके, मतलब हॉट एंड कोल्ड किस में डाल दिया, B में डाल दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। फिर क्या किया उन्होंने, जो बच्चे थे ना, उन्होंने 1 बाय 1 अपना जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, अपना लेफ्ट हैंड A में डिप किया जिसमें क्या था, कोल्ड वाटर था। तो उनको क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद वो जो ठंडा पानी है वो गर्म होता दिखा, मतलब ऑब्जर्व किया उन्होंने, फील किया कि जो कोल्ड वाटर में जिसने हैंड रखा हुआ है वो पानी क्या हो रहा है, गर्म फील हो रहा है, और जिसने गर्म पानी में हाथ रखा था वो ठंडा होता लग रहा है। ठीक है, पर ये सब चीज़ें तो चलो हमने टच की और हमें पता लग गया। जैसे हम सिंपल बुखार भी देखते हैं, कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी को बुखार होता है तो हम उसके माथे पे, हम फोरहेड पे क्या करते हैं, हाथ रख के देखते हैं कि उसका मतलब उसको तप तो नहीं रहा वो, ठीक है, गर्म तो नहीं है। तो उससे क्या हो जाएगा, हमें ये अनुमान लग जाएगा, हमें ये पता लग जाएगा कि उस बंदे को क्या है, बुखार है, उसका शरीर तप रहा है। ठीक है, पर ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है इसमें से पूछा जाता है पेपर में कि जो टचिंग है, क्या सिर्फ टच एक मेथड सही है। टचिंग से देखो, आप सिर्फ ये देख सकते हो उसका माथा गर्म है, ये तो नहीं बता सकते उसका टेम्परेचर कितना है। सो ये मेन पॉइंट है कि सेंस ऑफ टच इज नॉट अ रिलायबल मैथड टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। और ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में आ सकता है, असर्शन और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, या 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो टच है, सिर्फ टच करके आप क्या है ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, ये कोई सही मेथड नहीं है। इन्होंने ये बोला, कंक्लूड किया। ठीक है, फिर उन्होंने बोला तो बोला क्या, पहले तो कि जो टच है वो एक सही मेथड नहीं है ये देखने का कि बंदा क्या है, गर्म है या ठंडा है, या कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, ये कोई मेथड नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि जो टेम्परेचर है वो तो एक डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है, माथे पे हाथ रख के आप ये बता दोगे कि वो बंदा गर्म है, ये नहीं बता सकते उसका कितना टेम्परेचर है। ठीक है, 90 डिग्री है, 40 डिग्री है, जो भी जिस हिसाब से है वो नहीं आप बता सकते, राइट। तो टेम्परेचर क्या होता है, डेफिनेशन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर वो होता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। बॉडी ज़रूरी नहीं बंदे की बॉडी की बात हो रही है, कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई भी सॉलिड चीज़ हो सकती है। ठीक है, उसको बॉडी बोला गया, कंसीडर किया गया। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। आप इसे जांच सकते हैं, नाप सकते हैं कि हॉटनेस कितनी है या कोल्डनेस कितनी है बॉडी की, किस डिवाइस से, थर्मामीटर से।
आई होप दिस इज क्लियर। ये तो पता ही आपको, थर्मामीटर से आप टेम्परेचर देखते हो, ठीक है। आप थर्मामीटर कैसा होता है ये भी आपने देखा होगा, ठीक है, घरों में होगा ही आपके थर्मामीटर। ये जो थर्मामीटर है ना, ये जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। याद रखना, 2 थर्मामीटर्स की बात हुई है यहाँ पे, और दोनों के ही स्केल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला तो क्लिनिकल थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ठीक है, उसकी एक रेंज होती है। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। दूसरा आपके पास लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, जो आप लैब्स में, केमिस्ट्री लैब में जाके आप यूज़ करते हो ना, बीकर्स वगैरह में लिक्विड का टेम्परेचर देखने के लिए, ठीक है जी, उसको लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। तो इतना तो समझ आ गया, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज़ होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ होता है। अब इसके मेन जो क्या होते हैं, एक तरह से ये जो स्केल है, इनको कैसे इंडिकेट किया जाता है, इनके क्या साइंस होते हैं, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। तो हमें पता है हम सेल्सियस भी यूज़ करते हैं, कई इनको कैल्सियस कहते हैं, ये अपना तरीका है, जैसे आप बोलना चाहो, मतलब डिग्री सेल्सियस से और डिग्री फ़ारेनहाइट से, और एक होता है केल्विन, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है ये पेपर में। एक रिमर भी होता है, RAEMUR, ये एक और स्केल होता है। ये जस्ट इन्होंने मतलब पुट किया हुआ है, कई बार पेपर में आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये भी क्या है, टेम्परेचर का ही स्केल है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसको डिग्री सेल्सियस में भी नाप सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी, ठीक है, केल्विन भी और रेमर भी है, इनकी यूनिट्स हैं ये सारी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जाता है असर्शन और रीजनिंग में, कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है पर्सन का, या ह्यूमन बॉडी का, वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कौन सा थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल, एक होता है जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं, राइट। अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ना, वो कितने से कितने तक नाप सकता है, ये चीज़ बोली, ठीक है जी। जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है, मतलब जो हम बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक हमें शो कर सकता है। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो हमेशा माइनस में होता है, दैट इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर देती हूँ फिर भी आपके लिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब जो मेन चीज़ें हैं, कुछ प्रिकॉशंस जो आपको याद रखनी है जब आप ये जो नॉर्मल थर्मोमीटर है आप घरों में यूज़ करते हो बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए, थर्मामीटर, ठीक है जी, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते टाइम कौन से प्रिकॉशंस हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, ओके। तो सबसे पहला प्रिकॉशन जो आपको ध्यान में रखना है, पहली चीज़ कि थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज विद द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ठीक है जी। आपने देखा होगा कि जब आप क्या डॉक्टर के पास जाते हो, उन्होंने क्या किया होता है, वो जो ग्लास का एक कंटेनर होता है उसमें थर्मामीटर रखा होता है उन्होंने, ठीक है जी, और उसको ऐसे ही नहीं रखा होता, उसको एक लिक्विड में डाला होता है, ठीक है। वो लिक्विड क्या होता है, एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है। तो हमेशा जब भी थर्मामीटर को यूज़ करो, इसको एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डिप करके रखो, ठीक है। देन इंश्योर दैट मर्करी लेवल इज एट 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर यूज़। और आपने देखा होगा कि जैसे ही कि जो डॉक्टर है थर्मोमीटर यूज़ करता है, उसको क्या झटकाता है एक तरह से, ताकि उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो मर्करी होती है ना थर्मोमीटर के अंदर, उसका जो लेवल है वो क्या हो, 35 डिग्री सेल्सियस हो यूज़ करने से पहले। कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, राइट। देन रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। आप सबको थर्मोमीटर देखना ही आता होगा, जहाँ से वो आपको वो एक लाइन दिखती है शाइन करती हुई सिल्वर कलर की, वो क्या होता है, मर्करी होता है, और उससे आपको टेम्परेचर पता लग जाता है। और थर्मोमीटर को हमेशा केयर के साथ हैंडल करो, कहने का मतलब ध्यान से पकड़ो उसको, क्योंकि अगर वो गिर गया तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, मतलब बल्ब से मत पकड़ो। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये जो उसका बल्ब होता है ना, उससे बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए हमें, ठीक है जी। देन और चीज़ें कुछ ध्यान में रखनी है,
ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट मे ब्रेक। कोई भी मतलब फ्लेम है, आग जल रही है या सन में, कभी भी थर्मोमीटर को नहीं रखना चाहिए, ये टूट जाएगा। हो गया जी, क्लिनिकल थर्मोमीटर समझ आ गया आपको अच्छे से। अब आते हैं हम लैब थर्मोमीटर में, दैट इज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे, जो लैब्स में यूज़ होता है। और उसका स्केल कितना होता है मैंने अभी आपको बताया, माइनस में होता है, दैट इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपने देखा ही होगा जब आप बीकर्स वगैरह के एक्सपेरिमेंट करते हो, वहाँ पे आप हमेशा एक थर्मोमीटर यूज़ करते हो, ठीक है। बहुत ही लंबा सा थर्मोमीटर होता है, यहाँ पे -10 डिग्री टू 110, ठीक है जी। इसको बीकर में डाला जाता है जब भी टेम्परेचर नापना है। और एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी बॉटम टच नहीं होनी चाहिए, मतलब नीचे टच नहीं करना बीकर के, थर्मोमीटर को कभी भी नहीं करना, ठीक है। सिर्फ उस चीज़ को टच करना है, जैसे पानी का टेम्परेचर नाप रहे हैं यहाँ पे, तो पानी के टच में होना चाहिए थर्मोमीटर, बीकर के टच में नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद कुछ चीज़ें जो नोट करने वाली हैं, बाकी छोड़ दो आप, कोई इशू नहीं है क्योंकि किसी काम की नहीं है ये। तो जो कुछ चीज़ें जब आप इन एडिशन टू प्रिकॉशन नीडेड वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल, फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल रीडिंग अ लैब थर्मोमीटर। जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ा, ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो हमने देखे। तो अब लैब थर्मोमीटर यूज़ करते टाइम कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, ध्यान रखना है। कौन से? इट शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, जैसे बताया आपको, अपराइट रखना है उसको, हमेशा ऐसा लंबा रखना है, ठीक है जी, टिल्टेड नहीं रखना। The bulb of the thermometer should not be touching side or bottom of the beaker। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि सिर्फ जो चीज़ का आप टेम्परेचर नाप रहे हो, जैसे पानी का नाप रहे हो, तो सिर्फ पानी के टच में होना चाहिए थर्मोमीटर, और किसी चीज़ के टच में नहीं होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आपको थर्मोमीटर्स का पता लग गया, अब आपको पता लग गया टेम्परेचर कैसे नापना है, हीट को कैसे नापना है। अब आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट पे, कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती कैसे है, ठीक है, जो हीट है हमारे तक पहुंचती कैसे है। तो इसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। अगर कौन से 3 प्रोसेसेस हैं? एक है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। ये 3 चीज़ों की हेल्प से हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है जी। सबसे पहला कंडक्शन, इन शॉर्ट में अगर देखा जाए कंडक्शन, जैसे आप फ्राइंग पैन यूज़ करते हो, चाय बनाते हो, पानी उबालते हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो फ्राइंग पैन की जो हीट होती है, जब पैन को आप क्या करते हो, गरम करते हो, पैन में पानी रखा हो, उसको गरम किया, तो जो हीट है वो फ्लेम से, वो जो आपका गैस होता है उससे पैन पे जाती है, ठीक है, पैन पे जाती है। पैन क्या है? ठंडा है। और जब भी मतलब जो हीट ट्रांसफ़र हो फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन बोलेंगे, ठीक है। किसी गर्म चीज़ से ठंडे की तरफ जब वो हीट जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? कंडक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है जी। अब कंडक्शन पढ़ लेते हैं, हम साइड बाय साइड करते रहेंगे। व्हेन द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब उसके बाद वो सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट हीट ईजिली, वो सब्सटेंसेस जो हीट फ्लो ही नहीं करने देते, वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, या उनको बोलते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं करती, डू नॉट कंडक्ट हीट ईजिली, ठीक है। पर जो सब्सटेंसेस जो हीट को ईजिली कंडक्ट होने देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे मेटल्स हो गए, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनमें से हीट बहुत जल्दी ट्रांसफ़र कर जाती है, तो ये क्या है? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये क्वेश्चन, वाटर और एयर, ये क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कैसे है? जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी था, स्टार्टिंग में मैंने पूछा था, मैंने आपको बताया भी था कि जो विंटर्स है, विंटर्स में हम क्या पहनते हैं? वो वूल के कपड़े पहनते हैं, ऊन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। वो क्या है? मतलब जो ऊन होती है ना, वुलन वूल होती है, वो क्या है?
उसमें एयर ट्रैप्ड होती है। और एयर क्या है, एयर ट्रैप्ड होती है। और एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। वो क्या करती है, हवा को बाहर ही नहीं जाने देती, ठीक है। और हमें क्या रखती है, हमेशा वार्म रखती है। इसी वजह से हम विंटर्स में क्या करते हैं, हमेशा वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। देन तो कंडक्शन अभी पढ़ाया। कंडक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द बॉडी फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी, ठीक है। और कन्वेक्शन क्या होता है, जो ब्रीज के थ्रू जाती है। ब्रीज ना दो तरह की होती है, एक सी ब्रीज होती है, एक लैंड ब्रीज होती है, मैं अभी पढ़ाऊंगी। रेडिएशंस होती है जो डायरेक्ट हमें सन की तरफ से मिलती है। जैसे हम ना किसी चीज़ के टच में नहीं होते, बट हमें वो रेडिएशंस पहुंच जाती हैं, जिस वजह से हमें हीट फील होती है। जैसे हम तो नीचे हैं, हम सूरज के पास थोड़ी जाएंगे अभी ऊपर, पर सूरज क्या करता है, सन क्या करता है, हमें हीट देता है। रेडिएशंस के थ्रू वो हीट वेव्स हमारे तक पहुंचती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, रेडिएशन, ठीक है। अब कन्वेक्शन की बात करते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं, ठीक है। अभी गर्मियों में क्या हो रहा है कि जो लैंड है, धरती है, इस टाइम पे कितनी गर्म है, ठीक है। धरती क्या होती है, गर्म होती है। तो गर्म हवा क्या है, रात को क्या होता है, वो जो गर्म हवा है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाती है। हम सबको पता है भाप बन के ऊपर उड़ जाती है। मतलब जो एरियाज ना, कोस्टल एरियाज जिनको हम कहते हैं, जो नदियों के पास होते हैं, सी के पास होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जैसे लैंड है, वहाँ पे क्या हुआ, जो गर्म हवा है, दिन में इतनी गर्म हवा थी, सन की रेडिएशंस उस पर आई, ठीक है। जो इतनी लैंड गर्म हो गया ना, वो भाप बन के ऊपर उड़ गया, ठीक है। और किसकी तरफ ट्रांसफ़र हुआ, सी की तरफ चला गया, ठीक है। वो गर्म हवा सी की तरफ गई, और जो सी की ठंडी हवा थी वो फिर लैंड की तरफ ट्रांसफ़र हो गई। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है जी। तो क्या होगा, दिन में क्या हुआ, लैंड में जो गर्म हवा थी भाप बन के उड़ी, रात को सी की तरफ गई, और जो सी की जो हवा थी ठंडी ठंडी, वो लैंड की तरफ आई, जिसकी वजह से जो लैंड है वो क्या हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है। और ये साइकिल चलता रहता है ड्यूरिंग डे टाइम। और जब सी टू लैंड ट्रांसफ़र होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज, याद रखना। अब उल्टा, जब उसका रिवर्स प्रोसेस हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सी ब्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। हीट फ्रॉम द सन कम टू अस बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ठीक है जी। आई होप ये समझ आ गया। डे टाइम में जब जो हीट है, जो एयर है ना, वो रश करती है कहाँ से, सी टू कोस्ट की तरफ, उसको सी ब्रीज बोलेंगे, ठीक है। और जब लैंड टू सी जाती है तो उसको हम लैंड ब्रीज बोलेंगे, ठीक है। और जब हीट सन के कांटेक्ट में आने से, मतलब हम उस चीज़ के कांटेक्ट में एग्जैक्ट नहीं आ रहे, टच नहीं कर रहे, फिर भी वो चीज़ हमें ट्रांसफ़र हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। रेडिएशन के लिए कभी भी कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रांसफ़र होने के लिए। ये आप एक एग्जांपल देख सकते हैं तीनों प्रोसेसेस का, ठीक है। ये फ्लेम है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आयरन रॉड है, ये क्या है, गरम चीज़ है, ठीक है। ठंडे हमारे हैंड्स हैं, तो क्या है, गरम से ठंडे की तरफ जा रहा है, मतलब हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ये क्या होगा, कंडक्शन होगा। और जब ब्रीजेस के थ्रू, ब्रीज के अकॉर्डिंग वो जाता है, ट्रांसफ़र होती है, वेपर्स बन के उड़ता है, तो वो कन्वेक्शन होता है। बट जब विदाउट कॉन्टैक्ट आए रेडिएशंस फ्लो करती हैं, ठीक है, रेडिएशंस के थ्रू हम हीट अप होते हैं, वो क्या होती है, रेडिएशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ओनली ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो हम ही हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, उसका टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होगा, ये तो पता ही है। जितनी हीट एब्जॉर्ब करोगे उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है ये तो। अब जैसे हमने विंटर समर की बात की, ठीक है, तो हमने क्या किया कि कौन से क्लोथ्स हम समर और विंटर में पहनते हैं। तो समर में हम हमेशा लाइट कलर, ठीक है जी, तो डार्क कलर्ड क्लोथ्स हम विंटर में पहनते हैं, और लाइट कलर्ड क्लोथ्स हम कब पहनते हैं, समर में पहनते हैं। क्यों होता है ये ऐसा, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, हमें वार्मर फील होता है विंटर्स में, जैसे ही हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं। बट समर्स में क्या होता है, हम लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, बिकॉज दे आर द पुअर कंडक्टर या पुअर एब्जॉर्बर ऑफ
हीट रेडिएशन, वो इतनी जल्दी हीट एब्जॉर्ब नहीं करता। बट जो डार्क कलर होता है, जैसे हम काले कपड़े ज़्यादातर अगर गर्मियों में पहन के जाओ तो कितनी गर्मी लगेगी, क्योंकि जो काला रंग होता है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। बट जो सिंपल लाइट कलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा सनलाइट नहीं खींचते अपनी तरफ, ठीक है, तो फिर गर्मी थोड़ी कम लगती है। सो ब्लैक कलर इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशंस। एंड वूल इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हमने वूल चैप्टर भी किया था, ठीक है जी। इससे प्रीवियस वीडियो में ही हमने वूल के बारे में हमने बात की थी, तो हमने बोला था वूल क्या है, एक बैड कंडक्टर है हीट का, क्योंकि एयर भी बैड कंडक्टर है हीट की। जो एयर है वो वुलन क्लोथ्स के बीच उस वुलन फाइबर में क्या होती है, ट्रैप होती है, ठीक है, जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है हीट को एस्केप करने में, हमारी बॉडी से बाहर निकलने में प्रिवेंट करती है, बचाती है, ठीक है। तो जिस वजह से हमारी बॉडी क्या रहती है, हमेशा वार्म रहती है विंटर्स में, तभी हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, राइट। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर, और इससे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आप कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर मैं आपको करवाना चाहती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उससे आपका सारा ये जो है ना हमारा चैप्टर हीट, इसकी रिविजन हो जाएगी। सो लेट्स रिवाइज क्विकली कि सेंस ऑफ टच इज़ नॉट अ रिलायबल मैथड टू डिटर्मिन इफ द ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। अभी जैसे मैंने सारा कंसेप्ट आपको करवाया कि टचिंग से आप नहीं बता सकते, मतलब टचिंग एक अच्छा मैथड नहीं है, सही मैथड नहीं है जिससे आप बॉडी को बोल सकते हो कि हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, जिससे आप डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ द बॉडी कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं। थर्मोमीटर किस काम आता है, इट्स अ डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर। अब क्लिनिकल थर्मामीटर आपको बताया था कितनी रेंज होती है क्लिनिकल की, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और जो लैब्स में यूज़ किए जाते हैं उसकी रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो कितना होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। जो हीट है हमेशा फ्लो करती है कहाँ से, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। हमेशा 3 तरह के मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफ़र के, कौन कौन से थे, कंडक्शन था, कन्वेक्शन था और रेडिएशन था। कंडक्शन क्या होता है, जब हीट ट्रांसफ़र होती है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ, उसको बोलते हैं हम कंडक्शन, ठीक है। और जब प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। मोस्टली लिक्विड एंड गैसेस में देखा जाता है कन्वेक्शन, ठीक है। फिर रेडिएशन क्या होता है, सी ब्रीज आते हैं यहाँ पे, द मूवमेंट ऑफ द एयर, जब सी टू लैंड हो ड्यूरिंग डे टाइम मूव करे एयर, उसको बोलते हैं सी ब्रीज, और जब लैंड टू सी मूव करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं, ठीक है जी। मटेरियल जो अलाउ करते हैं हीट को पास करने में उसको बोलते हैं कंडक्टर्स, जो अलाउ नहीं करते हीट को पास करने में अपने आप से उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। दैट इज़ वाई हम क्या करते हैं, डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में और लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं हम समर्स में, ठीक है। वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें वार्म रखते हैं, क्योंकि जो वूल है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, एयर भी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। और क्या करती है, एयर को ट्रैप करके रखती है इनसाइड हीट को, जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है, वार्म रहती है, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर अभी हमने क्विकली फटाफट से देख लिया कि क्या क्या हमने आज चैप्टर में पढ़ा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, ठीक है जी, अंडरस्टैंडेबल हो, आपको अच्छे से सारा चैप्टर समझ आ गया हो हीट का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।